हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं मेंसुरेशन का चैप्टर लिया मैंने रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के, वो सारे टाइप मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आज हम वो सब सीखने वाले हैं। देखिए, कल मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए थे रेक्टेंगल के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना। तो आज उन फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करें अपने क्वेश्चन पर, वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, उसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 13 सेंटीमीटर। तो उसे में हमें क्या निकालना है, उसका पेरीमीटर निकालना है एंड एरिया, दोनों चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। देखिए, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले रेक्टेंगल होता क्या है। तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ हमारी सेम होती है एंड ब्रेड्थ दोनों सेम होते हैं। जो ब्रेड्थ यहाँ पर है उतनी ही ब्रेड्थ का यहाँ पर हमारी लाइन होगी, और जितनी ब्रेड्थ लेंथ यहाँ पर है उतनी ही लेंथ यहाँ होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। तो इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कल फॉर्मूले में, कि हमें ये जो चारों साइड दी हुई हैं इनको ऐड कर लेना है। बस ऐड करते ही हमारा पेरीमीटर निकल कर आता है। पेरीमीटर को हम परिमाप कहते हैं। तो पेरीमीटर हमारा कैसे निकलेगा कि सभी साइड को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर लेंथ 17 है तो 2 टाइम्स लेंथ लिखनी है हमें। देखिए 2 टाइम्स होती है, और ब्रेड्थ भी हमें 2 टाइम्स लिखना है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसे सिंपली 2 बार रख लेते हैं और लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देते हैं यहाँ पर हम। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 30। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 30 2 जा 60। अब देखिए, जो भी यूनिट इसके पीछे दी हुई है वो यूनिट हमें यहाँ लिख देनी है। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ ऐड करनी थी सारी साइडें। तो 17 को या तो 2 बार ऐड कीजिए, 17 प्लस 17, फिर उसमें ऐड कीजिए 13 प्लस 13। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हम, या फिर हम इन दोनों को एक बार ऐड करके लेंथ प्लस ब्रेड्थ उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा पेरीमीटर निकल कर आता है। एरिया की बात करते हैं, तो जो भी हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है उसकी सिंपली मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर लेंथ है 17 एंड ब्रेड्थ 13। तो 17 एंड 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, 13 7 जा 91, 9 कैरी, 13 1 जा 13 प्लस 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 221 हो जाएगा। ये हमारा टोटल। तो यहाँ पर हमें यूनिट लिखनी है सेंटीमीटर। अब देखिए 17 सेंटीमीटर था, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करी है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर लिखना ज़रूरी है यूनिट में, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, हाफ मार्क्स इसका कट कर लेता है। तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से ऐसे सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। इफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है और हमें क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। अब हमें पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया में हमें सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करनी होती है। अब देखिए, यहाँ पर ब्रेड्थ तो है हमारे पास लेकिन लेंथ है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ हम पेरीमीटर की सहायता से निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर में हम उन्हें ऐड कर देते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2L प्लस B। अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर इक्वल टू, लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे। जो जो वैल्यू हमें जो दी हुई है उन्हें सिर्फ हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। 48 का 48 लिखना है। इस 2 को हम इधर ला सकते हैं 48 के नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा L प्लस 6। 2 से अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 24। तो L प्लस 6, L हमारा क्या है यहाँ पर लेंथ, लेंथ प्लस 6 इक्वल में आया हमारा 24।
देन L इज इक्वल टू 24। 6 को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा पहले, एंड 6। तो यहाँ से हमारी लेंथ निकल कर आएगी 18 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से अपना एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है जो अभी निकल गया, ये लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर। सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो 18 से एग्जाम हमारा कितना होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, नहीं तो ये यूनिट कम होने की वजह से नंबर हमारा कट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में देखिए कितना लंबा है ये, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द वाइड्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 6 सेंटीमीटर एंड वाइड्थ क्या होता है, ब्रेड्थ बोल देते हैं इसे, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, व्हाट वुड बी द वाइड्थ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, तो जो न्यू रेक्टेंगल होगा उसका वाइड्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, कितनी लेनी पड़ेगी हमें, दैट हैज़ द सेम एरिया इज द फर्स्ट वन, कि अगर हम उसका एरिया निकालें तो फर्स्ट वाले के बराबर ही उसका एरिया आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखिए पहले हम फर्स्ट एरिया निकाल लेते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल का, क्योंकि उसमें हमें दोनों चीज़ें गिवन है। तो एरिया निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ जो गिवन है उसकी सिर्फ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या होगा कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को, तो पहले लेंथ हमारी कितनी थी 6 सेंटीमीटर, उसमें अगर हम 2 इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एरिया हमें इसके इक्वल रख लेना है क्योंकि 24 के बराबर ही होना चाहिए हमारा वो जो न्यू एरिया निकल कर आएगा। तो 24 रखेंगे एरिया के स्पेस पर। अब देन लेंथ अब हमारी कितनी हो चुकी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे इधर। एंड ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है इसमें न्यू वाले रेक्टेंगल में, तो बी का बी लिख देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से हमारी ब्रेड्थ निकल कर आएगी 24, ये इधर आके डिवाइड में 8 हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारी ब्रेड्थ निकल कर आती है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंथ को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हैं तो हमारी ब्रेड्थ कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया निकाल कर माइंड में ही देख सकते हैं। देखिए L मल्टीप्लाई ब्रेड था तो 8 मल्टीप्लाई 3 करते हैं 24 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था। तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द वाइड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल 17 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, वाइड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की एंड डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल क्या होता है हमारा कि एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर को ऐसे मिला देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है डायगोनल। तो डायगोनल दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर एंड वाइड्थ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें लेंथ चाहिए क्योंकि ब्रेड्थ हमारे पास है। तो लेंथ हम इसकी सहायता से निकालेंगे, डायगोनल की सहायता से। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डायगोनल निकालते हैं इसमें तो डायगोनल इक्वल में होता है हमारा स्क्वायर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारा कि लेंथ का स्क्वायर कर दीजिए और ब्रेड्थ का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो हमारा डायगोनल आ जाता है। लेकिन यहाँ हमें डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल कितना हमारा 17, तो 17 लिख देंगे इधर। स्क्वायर रूट में L हमें दिया नहीं है तो L का L रहने देंगे। B हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे इसे। देखिए स्क्वायर रूट में है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा,
तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अगर हम 17 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर सिंपली बचेगा एल स्क्वायर प्लस, अब 8 का स्क्वायर करके हम यहाँ लिख सकते हैं 64। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इक्वल में दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू निकलने वाली है। अब क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल में 289। अब देखिए 64 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -64, तो एल स्क्वायर इक्वल में 225, माइनस करके इसको क्या आया 225। तो यहाँ से एल की वैल्यू जो हमारी आएगी तो 225 किसका स्क्वायर है 15, तो एल की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है 15 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से अपना जो क्वेश्चन पूछा है सोल्व कर सकते हैं। एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 15 मल्टीप्लाई 8, 15 8 जा कितना होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए साथ में हमें क्या पूछा था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमें इनको ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 + 8 7, 15 + 8 कितना होगा हमारा 23, 23 2 जा 46 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो कितनी ब्रिक्स चाहिए हमें, ब्रिक्स क्या होती हैं, ब्रिक्स हम टाइल्स को बोल सकते हैं, टुकड़े होते हैं हमारे बॉक्स के शेप में। तो कितने हमें ब्रिक्स चाहिए जिनकी लेंथ भी दी हुई है 26 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रॉड दी हुई है चौड़ाई। विल बी रिक्वायर्ड टू ले ए फुटपाथ 260 मीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड। इसलिए चाहिए हमें ये ब्रिक्स, फुटपाथ बनाना है जिसकी लंबाई 260 मीटर है और ब्रेड्थ हमारी 15 मीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एरिया निकाल लेना है ब्रिक्स का, जो हमें ब्रिक्स की लेंथ एंड वो दे रखी है, एरिया ऑफ ब्रिक्स। तो लेंथ कितनी है 26 सेंटीमीटर, 26 लिख देना इधर, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 260 सेंटीमीटर। ये हमारे ब्रिक्स का एरिया आया है। देन आफ्टर फुटपाथ का निकाल लेना, इसी तरीके से फुटपाथ का एरिया निकालेंगे। उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 260 मल्टीप्लाई 15। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये मीटर में है, इनका हमें ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, कि यहाँ पर अगर हमारा सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो उसके लिए हमें ये 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसको 100 से करना है, इसको भी 100 से करना है, 2 टाइम्स हमें इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा इसका एरिया निकल कर आएगा फुटपाथ का। जो ये एरिया आया है इसको हमें डिवाइड कर देना है ब्रिक्स वाले एरिया से। तो हमारी टाइल्स कितनी हमें ब्रिक्स चाहिए वो हमारा निकल कर आएगा। देखिए 260 हमारा ये आया था, तो 260 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 15 एंड 4 0। तो इसका मतलब है कि हमें 1,50,000 ब्रिक्स चाहिए फुटपाथ बनाने के लिए। तो इस तरीके से आसानी से हमने अपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे हर जगह अप्लाई होते हैं। अगर हमें फुटपाथ बनाना है, रूम बनवाना है, टाइल्स लगवानी है, तो हर जगह हमें ये क्वेश्चन हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा।